ये साजिद रशीदी अभी कुछ दिन पहले बोले थे, हैं, अब साजिद रशीदी भाजपा के आदमी तो है नहीं, उन्होंने बोला था कि आप मंदिर बना लो, राम मंदिर अयोध्या में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय रुक जाओ, हमारी हुकूमत फिर आएगी इस मुल्क पे और हम इसको फिर गिरा देंगे और फिर मस्जिद तामीर कराएंगे। समस्या वहां से पैदा होती है। अच्छी अच्छी बातें करना सरल है। तो साजिद रशीदी क्या है? मुसलमानों के कौन से रहनुमा? अरे भाई फिर क्या अधिकार है? साजिद रशीदी पूछते फजील अहमद क्या है? हाँ तो हम तो कह रहे हैं मसला तो यही है, हम भारत के नागरिक से, मसला यही है, भारत के संविधान से हमारे लिए सब कुछ है। हैदराबाद में ठीक है, भारत और भारत के संविधान पर गर्व फजील अहमद रुको, हैदराबाद में सबसे गंदा अभियान चला था रजाकारों का, ठीक, लूट बलात्कार रक्त से नहा गया था हैदराबाद, ठीक। उस रजाकारों के अभियान के गर्व से जन्मा है ओवैसी साहब की पार्टी। अब ओवैसी साहब जब ये बोलते हैं उनके भाईजान अकबरुद्दीन, तो वो उनसे भी ये कह दे कि भाई वो कि ये कौन है? नहीं ना, वो देश भर में मजमा जुटा रहे हैं, उनको कैसे कहते हैं कि वो कौन है? फजील अहमद जो बात कह रहे हैं, उनकी बात उनके व्यक्तिगत स्तर पर ठीक है, लेकिन न इस मुसलमानों में ऐसी आवाजें सुनी जा रही हैं, भीड़ जुटती है उनके लिए। फजील अहमद बोलने जाएंगे तो नहीं सुनने वाले आएंगे, लेकिन वो लोग बोलते हैं तो भीड़ जुटती है और नारा लगता है अल्लाह अकबर। इसलिए उनकी बात को मुझे यहां रखना होगा। ये कह के खारिज नहीं कर सकते कि ओवैसी कौन है, रशीदी कौन है, बर्क कौन है। अरे यही लोग तो भैया पंचायत में बैठ रहे हैं। भारत के संविधान को अमिताभ जी, इसलिए इस सब बात का कोई मतलब नहीं। भैया मैथिल साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे, बताइए। धन्यवाद अमिताभ जी, मेरा निवेदन है कि मुझे थोड़ा समय दिया जाए जी। देखिए अमिताभ जी, ये जो एक बहुत बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र होता है कि आप करे जाओ कुछ भी और अंत में आके कहो कि हम तो भारत के संविधान को मानते हैं। भारत का संविधान तब कहां चला गया था जब दिल्ली के अंदर मौजपुर में दंगे हो रहे थे। भारत का संविधान तब कहां चला गया था जब आप लोग उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर पत्थरबाजी और तलवारबाजी कर रहे थे। भारत के संविधान में लिखा है भारत का राष्ट्रगीत। सुनिए पूरी बात को, आप दंगा करवा, सुनिए पूरी बात को, पूरी बात कैसे कर सकते हैं? आप किसी दंगे के लिए किसी मुसलमान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दंगा सरकार में आप करवा रहे दंगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है दंगे को रोकने की, कानून का राज चलाने की। आप जिम्मेदार हैं दंगा करवाने की। आप अपने गुंडों से भेज करके तलवारबाजी करा रहे, आप अपने गुंडों को भेज करके मुसलमानों को मरवा रहे। यदि दंगे की जिम्मेदारी तो आपको लेनी है, मुसलमान कोई जिम्मेदार नहीं है दंगे के लिए। दंगे के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि दंगा सरकार नहीं रोक सकती तो सरकार जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार है उस दंगे के लिए, चाहे वो मौजपुर में हो, चाहे कहीं भी देश के अंदर दंगा होता है, आप लोग का नाम आता है। आप लोग तलवारें लेके जाते हैं, टीका लगा के जाते हैं, भगवा झंडे लेके जाते हैं, आपका नाम आता है दंगे में। मुसलमान का नाम नहीं आता है। जब मुसलमान के घर में घुस के आप तलवारबाजी करेंगे, झंडे नारे लगाएंगे, जब मस्जिदों पर पत्थर फेंकेंगे, तो क्या करेगा मुसलमान? सरकार आप है, आप सरकार का नाजायज फायदा उठा करके आप दंगे करा रहे हैं लोगों के लिए। खत्म कर दो, पत्थरबाजी खत्म कर दो, बमबाजी खत्म कर दो। अरे सरकार में आप लोग आए, दंगे आप करा रहे, आपकी जिम्मेदारी है दंगों को रोकना, दंगों को रोकना। आप दंगे करा रहे, इतना कुंठा रखते हैं आप मुसलमानों से जलते हैं। आपको लगता है कि मुसलमान लंबे समय तक शासन किया, इसलिए आपके अंदर कुंठा है। मुसलमान कभी भी लोकतंत्र में भरोसा करता है, और पिछले 70 साल से कर रहे हैं हम लोग देश में, संविधान के बावजूद भी हम लोग को भरोसा कर रहे हैं। खत्म कर दो। जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं का पलायन करवाया, सीमांचल के अंदर क्यों नहीं रोका? सरकार में आपकी जिम्मेदारी बनती है किसी की सुरक्षा करना, किसी की भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा करना। अरे तुम हो कौन? सुरक्षा करना, कश्मीर हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे और दूसरों पर आरोप लगा रहे। सरकार में आरोप, सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, यदि सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। और आप जानबूझ के टारगेट करते हो ताकि देश में नफरत की बात हो और नफरत के बाजार में आप अपनी दुकान लगा सके। आप जिम्मेदार हो उस बात के।
सुनो मेरी बात। एक मिनट दोनों रुकिए। त्रिपाठी जी रुकिए भैया, मैथिल साहब अभी रुकिए। त्रिपाठी जी साहब भाई जी, मैं तो आप लोगों की बात से यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि आम का भाव छोड़, शासक का भाव छोड़ दें, वो शासक के भाव में जी रहे हैं या पसमानदा जी रहे हैं, वो गरीबी में जी रहे हैं, वो मुफलिसी में जी रहे हैं? पहले तो यही डिसाइड कर लीजिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी कुछ देर पहले यही बयान दिया। और बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि मोहन भागवत जी जब ये कहते हैं कि आप को डरने की जरूरत नहीं है, मतलब इम्प्लाइड मीनिंग तो ये वो मानते हैं कि मुसलमान डर रहा है और उसको डराया जा रहा है। दूसरा मीनिंग ये निकलता है डरने की जरूरत नहीं है, आप शासक का भाव छोड़ दें। तो आप अगर हम मान लीजिए अगर मेरे अंदर कोई भाव है और मैं नहीं छोड़ूंगा तो आप क्या करेंगे? मतलब आप मुझे इनडायरेक्टली धमका रहे हैं कि आप ये भाव छोड़ दें अगर आपको सिक्योर्ड वे में हिंदुस्तान में रहना है। और जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी अमिताभ जी, इस देश का सभी नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करता है। ये अभी देखा गया, चाहे वो हिजाब पर फैसला आया हो, 3 तलाक पर फैसला आया हो या राम मंदिर पर फैसला आया हो, इस देश के सभी नागरिकों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबने उसका सम्मान किया। तो बात इसकी है कि आप किस कैपेसिटी में कह रहे हैं। आपको ये बार बार मूल मुद्दों से डॉक्टर विशाल, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अगर श्रेष्ठता का भाव नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लोगे, उससे फिर क्या करोगे? विशाल मिश्रा, ठीक है, उनका उत्तर सुन लो भाई। त्रिपाठी जी उनका उत्तर सुन लो जी, उनका उत्तर जी जी जी। हमेशा ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से कोई नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाए और वही यहाँ पर भी किया जा रहा है। आप बताइए, यहाँ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो सर्वेशाम अवरोधेन की बात करता है। सर्वेशाम अवरोधेन मतलब कि कभी प्रतिक्रिया ही नहीं देते। हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ये मानकर चलता है कि कोई उसका विरोधी नहीं है। ठीक है, अपनी बातें होंगी। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि किस उसमें कहा जा रहा है, नहीं अभी आप भी घुमा दे तो बात, कितनी कठिन बात नहीं, सरल बात, सरल सवाल, सरल जवाब दो। वो कह रहे नहीं श्रेष्ठता का भाव जो छोड़ेंगे उनका क्या कर लोगे, उस पर बस उत्तर दो महाराज। नहीं तो फिर जी, तो जो जनता को समझ में आए सीधे। संघ का कार्य यही है कि व्यक्ति निर्माण करे, चरित्र निर्माण हो, आप भी गजबे करते हैं। आप ये बताइए कि ये चीज, ये रिजिडिटी कौन, अभी आपने बयान चलाया कि किस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, तो ठीक है विशाल जी रुक रहा हूँ। वो कोई संवैधानिक है तो बता दें तो माना जाता। ये भी पूछ लीजिए मुफ्ती साहब, अगर क्या कांग्रेस की सरकार में भी मोहन भागवत जी का इतना ही चर्चा होता है, वो ये बात कह सकते थे? क्या उनको यह अधिकार था कहने का? अगर कांग्रेस की सरकार कल हो, तो कांग्रेस क्या करती? तो कांग्रेस क्या करती? तब क्या उनकी बात मानते थे? क्या नहीं क्या करती? चर्चा होती थी? कांग्रेस नहीं बोलने देती किसी को। नहीं, कांग्रेस जैसे हम बोल रहे थे सब क्या कर लेती कांग्रेस? कांग्रेस के राज में क्यों नहीं ये बात बोल सकते थे? क्योंकि कांग्रेस संवैधानिक पद पर, मैं इसका उत्तर दूंगा जब बहस समाप्त करूंगा तो बताऊंगा कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक अर्थ क्या। मैडम साहब, वो सारे फजील अहमद और कांग्रेस ये पूछ रही है मोहन भागवत ने किस हैसियत से ऐसा बोला। लास्ट कमेंट। देखिए, मैं तो फिर कहना चाहता हूं अमिताभ जी, परम आदरणीय राष्ट्रीय संत मोहन भागवत जी इस देश के अंदर विश्व के सबसे बड़े संगठन के आप मान लीजिए कर्ता धर्ता है। वो सैकड़ों ऐसे संगठन जो इस देश की संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी देखभाल करते हैं, हमारे अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं। इन प्रकार के पत्थरबाज कटपुंजिये जो है ना, ये नेता जो कटपुंजिये गली निकल की जो कटपुंजिये नेता है ना, इनकी संवैधानिक पद क्या है कि उनके बारे में एक शब्द भी बोल सके। अरे संवैधानिक पद क्या है? आपके लिए महान हो सकते हैं, लेकिन भारत के लिए वो महान नहीं है। आम जनता माने नहीं माने ये उसका अपना विचार है, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, चीफ जस्टिस, अगर उनका कोई अधिकार है तो वो संवैधानिक अधिकार के तहत बोल सकता है, लेकिन नहीं बोल सकता है। आप हिंदू मुसलमान की बात छोड़िए, ठीक है, भारत के मुफ्ती साहब एक लास्ट कमेंट, छोटी सी बात क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहिए, समय कम है। देखिए
मोहन भागवत जी क्या हैं? जो मनमोहन सिंह के लिए सोनिया जी थी, वही मोदी जी के लिए मोहन भागवत। ठीक, अच्छी बात, ये मेरा ठीक, अच्छी बात।